बेटे अब करेंगे हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम इनका मतलब समझेंगे, मीनिंग। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल से दोनों का डिफरेंस बताता हूं। जैसे ये ए, बी और सी, अगर हमने इसमें से दो जनों को अरेंज करना है और दो जनों को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, अरेंज करना है तो परमुटेशन। पहले आप अरेंजमेंट में देखो, ए और बी, बी और ए, ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट माने जाते हैं। जैसे सी ए और ए सी अलग नहीं है, और जब सी ए बन जाएंगे तो आप थोड़ी बोलेंगे आई एम ए सी, सी एस बन जाएंगे तो मैं एस सी, ऐसे बोलेंगे। सी एस और एस सी एक बात थोड़ी है, सी ए और ए सी एक बात थोड़ी है, सी एम ए और ए एम सी एक बात थोड़ी है, अलग अलग है। अरेंजमेंट में उल्टा सीधा अलग अलग होता है। क्या होता है? इसी तरह अगर आप ए सी सिलेक्ट करेंगे और सी ए सिलेक्ट करेंगे तो अलग अलग है, बी सी सिलेक्ट करेंगे, सी बी सिलेक्ट करेंगे तो अलग अलग है। तो कुल कितने सिलेक्शंस अरेंजमेंट्स बनते हैं? 6 अरेंजमेंट्स। पर जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें चाहे ए बी हो चाहे बी हो, ए हो, ये एक ही बात होती है, उल्टा सीधा एक समान। मैं कहूं आपसे ए और बी को मैं घुमाने ले गया और अगले दिन बोला मैंने नहीं नहीं मैं बी और ए को घुमाने ले गया था, तो क्या दोनों बातों में फर्क है? नहीं। तो सिलेक्शन में क्या होता है, जब उल्टा सीधा एक समान हो तो वो सिलेक्शन होता है। इसी तरह ए सी और सी ए यहां पर एक ही बात हो, बी सी और सी बी एक ही बात हो। तो अगर हम बोलें कि 3 बंदे हैं ए बी सी, इसमें से इनमें से हम कितने प्रकार से इनको अरेंज कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? 6। अब मैं को सिलेक्ट कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से। जब सिलेक्शन की बात होगी तो आंसर होगा 3, जब अरेंजमेंट की बात होगी तो आंसर होगा 6। इसलिए इनके फॉर्मूले भी अलग अलग हैं। इसका फॉर्मूला होता है NPR, ऐसे लिख दो, या P ब्रैकेट में NR, एक ही बात। NPR का मतलब होता है N में से R आइटम्स कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे इस सवाल के अंदर देखा जाए तो ये 3P2 हो गया। अब ये जो NPR होता है, इसका जो एक्सपेंशन होता है, ऊपर होता है n फैक्टोरियल, नीचे होता है n माइनस आर फैक्टोरियल। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ऊपर 3 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी ऊपर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में क्या होता है कि आप नंबर को मल्टीप्लाई करते रहोगे जब तक 1 नहीं आए। जैसे 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा। तो देखिए आंसर क्या आया, 6। और बेटे गौर करिए, हमने जब एक्चुअली में चेक किया था तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा था, 6। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये सब मैंने आपको बताया किसके बारे में, अरेंजमेंट के बारे में। सिलेक्शन का फॉर्मूला थोड़ा फर्क होता है, वो होता है NCR, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C ब्रैकेट में N, R। NCR का मतलब होता है N में से R आइटम्स कितने प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 3C2। अब मैं आपको बता दूं, जो NCR होता है मेरे बेटे, उसका एक्सपेंशन होता है ऊपर में n फैक्टोरियल, नीचे में r फैक्टोरियल और साथ में n माइनस आर फैक्टोरियल। तो जो 3C2 का आंसर होगा, ऊपर में 3 फैक्टोरियल, नीचे में 2 फैक्टोरियल और साथ में 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल। अब बेटे आप देखेंगे ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 1 और 1 फैक्टोरियल 1 होता है। ये आपस में कट जाएंगे, आंसर आएगा 3। और मेरे बच्चों, हमने चेक भी किया था अपने लॉजिक से, तो भी आंसर क्या आया था, 3।
तो बच्चे पूरा चैप्टर कर लेते हैं, कई बार उनको क्लियर नहीं हो पाता परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस क्या है। आप ये देखिए, क्या आपको क्लियर हो पाया है? तो परमुटेशन कब लगेगा? जब अरेंजमेंट। मेरा हिंदी का डायलॉग क्या है? जब उल्टा सीधा एक समान ना हो। और कॉम्बिनेशन कब लगेगा? जब सिलेक्शन। हिंदी का डायलॉग क्या है? उल्टा सीधा एक समान। नहीं बात समझ में? तो ये लगता है उल्टा सीधा एक समान, और ये लगता है उल्टा सीधा एक समान ना हो, जय हो ना हो। बस कैसा लगा आपको? लॉजिक अच्छा लगा? एक एक चीज डिटेल में समझा दी। परमुटेशन मतलब उल्टा सीधा एक समान ना हो। परमुटेशन का फॉर्मूला NPR। NPR का एक्सपेंशन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन कब लगेगा? उल्टा सीधा एक समान, फॉर्मूला NCR। NCR का एक्सपेंशन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और अपॉन में ही n माइनस r फैक्टोरियल। सदा ध्यान दें, परमुटेशन का आंसर कॉम्बिनेशन से बड़ा होगा। कैसा लगा? कॉपी करके